तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वॉइस के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वॉइस में भी हम लोग वॉइस के स्ट्रक्चर पर आज स्टडी करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पिछले क्लास में टेंस के स्ट्रक्चर पर स्टडी किए उसी प्रकार समझ लीजिए कि आज हम लोग वॉइस के स्ट्रक्चर पर स्टडी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वॉइस पढ़ते क्यों है, वॉइस में क्या पढ़ते हैं। देखो, कोई भी वर्ड है ना, कोई भी सेंटेंस है, ध्यान से सुनो इधर, कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट का वैल्यू ज्यादा हो, और एक हम लिख सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू ज्यादा हो। तो वॉइस पढ़ते ही हैं हम दो कारण से, वॉइस दो कारण से पढ़ते हैं, ध्यान में रखिए। कोई भी चीज जब आप जानिएगा कि पढ़ते क्यों हैं, फिर उसके पढ़ने का मजा कुछ और है। पहले जानना जरूरी है। पढ़ते वॉइस पढ़ते हैं दो कारण से। कितने कारण से? दो कारण। नंबर वन वॉइस इसलिए पढ़ते हैं, कई बार ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें आपको ये पता ही नहीं होता है कि उसका सब्जेक्ट कौन है। जैसे किसी ने बुक चोरी कर लिया, कोई चीज चोरी कर लिया। चोरी करना एक काम है, ध्यान से समझना है। चोरी करना एक काम है, और जो उस काम को करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो चोरी करने का जो काम करेगा वो सब्जेक्ट है। हमको सब्जेक्ट का पते नहीं है। चोर का पता थोड़ी रहता है किसी को। चोर का पता रहता है जी, चोर पकड़ा जाए फिर तो बातें क्या है, क्या जी। लेकिन चोर तो चोरी कोई ले गया, नहीं कौन ले गया पता नहीं, इसीलिए कहते हैं चोरी हो गया। तो चोरी करना जो एक काम था उसको करने वाले सब्जेक्ट का आता पता नहीं है। अब जब हम जनरली जो वाक्य लिखते हैं जिसको हम लोग एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें अगर हम लिखते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हम टेंस के स्ट्रक्चर के दौरान भी खूब चर्चा किए इसका। अब सवाल है कि इसी सब्जेक्ट का पता हमको है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो एक यह वजह होता है कि जब हमको सब्जेक्ट का पता नहीं हो उस समय के लिए वॉइस पढ़ते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट का पता हो भी तब भी कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट का वैल्यू बढ़ाने के लिए भी वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वैल्यू को बढ़ा करके प्रयोग करने के लिए। तो सामान्य जो स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। हम जो उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस। असल में पूरे वॉइस में यही स्टडी होता है कि कैसे एक्टिव सेंटेंस को चेंज करके हम पैसिव सेंटेंस में बदल देंगे। इसी का स्टडी होता है, एक्टिव को पैसिव में बदलना। पैसिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वैल्यू, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का वैल्यू बढ़ा दो। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं कहूं मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां पर पत्र लिखने का काम मैं कर रहा हूं। यहां पर पत्र से ज्यादा महत्व मेरा है, मैं का है। पत्र से ज्यादा महत्व मैं का है, क्योंकि वह मैं जो है ना वो कुछ खास काम कर रहा है। लेकिन इसी को अगर पलट कर बोले कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, अब इस वाक्य से ही ऐसा लगता है कि पत्र का वैल्यू ज्यादा है, कि कुछ खास पत्र है तो सबके द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वो मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो क्या हुआ ऐसी स्थिति में? हम पत्र का वैल्यू बढ़ा दिए, कर दिए। अगर हम इसको बोले आई राइट अ लेटर, इसी को क्या करते हैं जब ऐसा करते हैं, अ लेटर इज रिटेन बाय मी। देखिए, हमको तो पता है तो हम ऐसे बना दिए। आपको वॉइस में यही सिखाएंगे कि ई ऐसे से ऐसे कैसे बनेगा, उसका क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, यही हम लोग सीखेंगे कि ऐसे से कैसे। हमको तो पता था तो हम बना दिए। आपको यही सिखाया जाएगा, पूरे वॉइस में यही सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। अच्छा, हम लोगों का प्रैक्टिस बेहतर हो, फॉर्मूला अच्छे से याद हो, उसके लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, पैसिव से भी एक्टिव बना करके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेनली हम लोग को सीखना यहाँ एक्टिव से पैसिव है। अब फॉर्मूला याद रहे, अच्छा प्रैक्टिस हो, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस पैसिव टू एक्टिव भी करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह समझ में आया कि वॉइस है क्या, वॉइस पढ़ते क्यों हैं,
वॉइस में करते क्या है, हमको वॉइस में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, तो एक एक करके देखेंगे। अच्छा, उसमें जब शुरू करेंगे तो देखो, दुनिया भर के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव में, उन सभी स्ट्रक्चर को फिर पैसिव में भी बनाना है। उसी के लिए फार्मूला और रूल सीखते हैं कि कैसे उसके एक्टिव को पैसिव करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले टेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक भी करेंगे। क्या करेंगे, बेसिक कहने का मतलब है उसको एक जनरल फार्मूला कह लीजिए कि जो सब पे लागू होगा। ठीक है, तब एक एक टेंस को लेकर के हम सारे स्ट्रक्चर को समझने का काम करेंगे। तो सब आदमी अब ध्यान दीजिए, अब काम शुरू हो गया है। सबसे पहले देखिए, एक्टिव सेंटेंस जो होगा एक्टिव वॉइस में, उसमें सामान्य सेंटेंस कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कई बार जरूरत के हिसाब से इस बीच में ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे, जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आकर के सब्जेक्ट बना देंगे। यहां पर हम ब्रैकेट में ओ डाल देते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बना है। ध्यान से सुनिए, इस सब्जेक्ट को यहां लाके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ब्रैकेट में एस डाल देते हैं ताकि आप समझ सकें कि यही वाला जो सब्जेक्ट है वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बना है। अब देखो, जरूरत के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। यहां हम जरूरत के हिसाब से इसीलिए कह रहे हैं कि जैसा टेंस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके अनुकूल प्रयोग होगा। अभी एक एक करके दिखाएंगे, ये जनरल है जो सब पे लागू होने वाला है। वर्ब का जो मूल वर्ब है उसका तीसरा रूप हमेशा चाहिए और इसके बीच में टू बी वर्ब भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू बी वर्ब। थोड़ा हम स्पष्ट करके लिख देते हैं, टू बी वर्ब होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये टू बी वर्ब क्या है, टू बी वर्ब क्या है। तो देखो, टू बी वर्ब 8 वर्ब हैं, जिसमें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। वॉइस के लिए ये बहुत ही, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वॉइस के लिए, वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो वो है टू बी V3। वॉइस के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो वो है टू बी V3, यानी कि इस 8 में से कोई ना कोई एक यहां होना चाहिए और साथ में वर्ब का तीसरा रूप अनिवार्य रूप से इसमें होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जो है ना, कई बार क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी आता है, क्योंकि टू बी वर्ब ही उसका काम पूरा कर देता है। तो अब हम इसको ज्यादा बेहतर होगा कि हम एक एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक एक टेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इस रूप में होता है। जैसे ही हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, ध्यान दीजिए, जैसे ही हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, हमको इस ऑब्जेक्ट को तुरंत सब्जेक्ट के पास ले आना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाना है, बना देना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें बाय लगाकर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको बाय लगाकर जोड़ेंगे। देखिए, ये जनरल स्थिति में ऐसा होता है कि बाय लगाकर जोड़ेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन केस समझ लीजिए, 10-5% सेंटेंस में बाय के जगह कुछ और भी लगता है, तो अभी उसके टेंशन में अभी नहीं आना है। 90-95% में बाय लगेगा तो पहले बाय से हम काम करेंगे। अब 5% में बाय की जगह कुछ और लगेगा तो उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या बोले कि इसके बीच में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू बी V3। और एक खास बात याद रखना है कि हम कुछ भी करेंगे तो
तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। इसके लिए अब देखिए क्या करते हैं। इसके लिए ये मूल वर्ब जो है ये वर्ब के तीसरे रूप में आएगा और इसके बीच में टू बी वर्ब चाहिए। तो अगर हम इज, एम या आर लगा देते हैं तो देखिए सब्जेक्ट के बाद ये खुद V1 या V5 का काम करता है। हम टेंस वाला स्ट्रक्चर में पढ़ा चुके हैं, याद है? नहीं तो उस वीडियो को जाके देखिएगा। टेंस वाला स्ट्रक्चर में बता चुके हैं कि ये खुद लिंकिंग वर्ब है, ये ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करने लग जाता है V1 V5 की तरह। तो देखिए यहां पर ये खुद V1 V5 का काम करता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और ये टू बी वर्ब भी है, हम देख रहे हैं टू बी वर्ब में भी इज, एम, आर है, इज है, एम है, आर है, तो ये टू बी वर्ब का भी काम करता है। और साथ में साथ यहां पर V3 भी इसको मिल गया और ये बन गया पेसिव का स्ट्रक्चर, ये पेसिव का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें देखिए हम वाज वेयर क्यों नहीं दिए, क्योंकि वाज वेयर देते तो टेंस चेंज हो जाता, ठीक है, इसीलिए इज, एम, आर में से ही लगेगा। अब हमको लगता है कि एक अगर एग्जाम्पल दें तो शायद और बेहतर होगा। देखो अभी हम एक एग्जाम्पल लिखे थे, वही एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव में। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। आप लोगों को हम आर्टिकल पढ़ाते वक्त बताए हैं कि कहां पे अ पढ़ेंगे कहां ए पढ़ेंगे, रूल्स याद रखिए। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यही जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, अ लेटर, ठीक है। अब इज, एम, आर में लेटर के साथ क्या लगेगा? एम तो आई के साथ लगता है, आर तो प्लूरल के साथ लगता है, ए लेटर के साथ इज लगेगा, ए लेटर इज। अब वर्ब, मेन वर्ब तो राइट है ना, तो वो तीसरे रूप में चले आएगा, रिटेन, रिटेन बाय। आई जो सब्जेक्ट है ये जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हो गया ए लेटर इज रिटेन बाय मी। यही अभी थोड़ा देर पहले हम बनाए थे, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। इसी तरह से एक एग्जांपल अगर आप लोग खुद से भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम भी बता देते हैं अभी, लेकिन ध्यान से खुद से ही मने मन सोचना है इसको, सॉरी। जैसे हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज, ही सिंगुलर है तो ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। जैसे ही इसको पैसिव करने का कोशिश करेंगे तो फुटबॉल चले आएगा यहां पे, फुटबॉल। अब फुटबॉल के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा, फुटबॉल इज। प्ले जो है मेन वर्ब है जो कि तीसरे रूप में चला आएगा, तो प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय ही का यहां जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो हमको लगता है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है, आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव करेंगे, ये जो रूल आपको ऊपर में बता रखे हैं ये सभी टेंस में काम आएगा, ये वाला सब टेंस में, सब में काम आएगा। ये बेसिक चीज है, इसी बेसिक्स पे हम इसको तोड़े हैं और इसी बेसिस पे हम आपको अभी दूसरों टेंस तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप जो है अगर नोट करना चाहें